गोरिल्ला को खूबसूरत लड़की से हो गया प्यार। फिर जो हुआ ध्यान से सुने। एक बार की बात है, अफ्रीका के घने जंगलों में एक विशाल और शक्तिशाली गोरिल्ला रहता था। उसका नाम था किंगो। किंगो अपने परिवार के साथ जंगल के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के नीचे रहता था। वह बहुत ही शांत और दयालु था, लेकिन उसकी ताकत और साहस के कारण जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। दूसरी ओर एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था सिया। सिया बहुत ही प्यारी और दयालु थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। सिया के पास जंगल के बारे में बहुत सारे सवाल थे और वह हमेशा जंगल की रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन सिया ने जंगल में जाने का फैसला किया ताकि वह वहां की जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सके और जंगल के बारे में अधिक जान सके। वह अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर निकल पड़ी। जैसे ही सिया जंगल में दाखिल हुई, उसे वहां की प्राकृतिक सुंदरता ने मोहित कर लिया। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे पौधे और रंग बिरंगे फूलों से घिरा जंगल सिया के लिए एक नया और अद्भुत अनुभव था। जंगल में चलते चलते सिया अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसकी आवाज सुनकर किंगो वहां पहुंचा। उसने देखा कि सिया गड्ढे में फंसी हुई है और उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। किंगो ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिया को गड्ढे से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। सिया ने किंगो का धन्यवाद किया और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। किंगो ने सिया को उसके गांव तक पहुंचाया और दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। सिया ने किंगो को अपने गांव में। समय बीतता गया और सिया और किंगो की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव में एक खतरनाक जानवर घुस आया और लोगों को डराने लगा। सिया ने तुरंत किंगो को मदद के लिए बुलाया। किंगो ने अपनी ताकत और साहस का परिचय दिया और उस खतरनाक जानवर को जंगल में वापस खदेड़ दिया। इस घटना के बाद गांव के लोगों का किंगो पर विश्वास और बढ़ गया। उन्होंने किंगो को अपने गांव का हिस्सा मान लिया और उसे सम्मानित किया। किंगो ने भी गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और वे सभी उसके दोस्त बन गए। सिया ने किंगो को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया और किंगो ने खुशी खुशी स्वीकार किया। समय के साथ सिया और किंगो के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। सिया ने किंगो से कहा, किंगो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। किंगो ने सिया की आंखों में देखा और उसकी भावनाओं को समझा। उसने सिया को अपने विशाल हाथों में उठाया और उसे गले से लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। सिया और किंगो ने मिलकर जंगल और गांव के बीच की दूरी को और कम करने का निर्णय लिया। उन्होंने जंगल के दूसरे जानवरों और गांव के लोगों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और दोनों समुदायों के बीच की दूरी कम होने लगी। किंगो ने जंगल के जानवरों को सिखाया कि कैसे वे गांव के लोगों के साथ मिलकर रह सकते हैं और सिया ने गांव के लोगों को सिखाया कि कैसे वे जंगल के जानवरों की मदद कर सकते हैं। हालांकि उनके सामने कई कठिनाइयां भी आईं। कुछ लोग उनके प्यार को नहीं समझते थे और उन्हें अलग करने की कोशिश करते थे। लेकिन सिया और किंगो ने अपने प्यार और विश्वास से सभी कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अंत में सिया और किंगो ने अपने प्यार और विश्वास की ताकत से सभी को यह सिखाया कि प्यार और दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। चाहे वह जंगल का राजा हो या गांव की प्यारी लड़की, प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार और दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।